हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते थे प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस की। तो इन पार्ट 1 ऑफ माय लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाले कुछ सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने ट्रिक्स बताया था आप लोग को, तो उसको फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, ये एक टेबल बनाया था हम लोगों ने। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस में मैंने सेल किया है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 100 रुपीज़ में कॉस्ट खरीदा है और आपने 120 रुपये में उसको बेच रहे हो, मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है। और वो कितना हो रहा है, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। और ये लॉस है आपका, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस में आप लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 100 रुपीज़ में खरीदा है और 80 रुपये में बेचा है, तो आपका लॉस क्या हो रहा है, 20% ऑफ लॉस हो रहा है। तो आपका यहाँ पे बोल सकते हो आप कितने में बेचे हो, 100 - 20। ये 100 में खरीदा है और सेलिंग प्राइस आपका 80 है, तो 100 - 20 है 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये ध्यान रखना आप। ये हम लोग लॉस का वैल्यू है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तो उससे हम लोग को बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग ए बुक फॉर ₹144 द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट है या कितना कॉस्ट प्राइस है, बोल रहा है प्रॉफिट का जो परसेंटेज है और जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों सेम है। क्या गिवन है, गिवन दिया है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 144, ये आपका गिवन है, सेलिंग प्राइस दिया है। और क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज इज इक्वल टू x%, और कॉस्ट प्राइस एक्स है। तो हम लोग क्या बोलते थे, अभी देखे थे ना कि अगर आपका 100 रुपीज़ है और 20% ऑफ कॉस्ट 20% प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते थे, 100 + 20 इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 100 + x% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ऑब्वियसली बात है। देखो, तो यहाँ से मैंने कॉस्ट प्राइस, अब हमारा सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस दिया है 144, तो इसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 + x%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इजिकल टू 144 इजिकल टू 100 + x/100। अब यहाँ पे ये गिवन है कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है और जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग लिए थे, तो कॉस्ट प्राइस भी इक्वल टू एक्स। तो दिस यू कैन से बाय गिवन कंडीशन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, तो दिस इज 1 और दिस इज 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 144 100 + x/100। तो इससे हम लोग को एक इक्वेशन आ जाएगा, x² + 100x - 144 0 0 इक्वल टू 0। ये अगर नहीं आया समझ में तो देख लेते हैं, ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, x इक्वल टू 144 इंटू 100, और ये आ जाएगा 100 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x² + 10 100x इजिकल टू 14400। अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 144 को अगर इक्वल के इधर साइड में लाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2x की वैल्यू आएगी, इजिकल टू x इक्वल टू 180 और x की वैल्यू 80। तो कॉस्ट प्राइस कमीशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, तो ये 80। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, what is the cost price of the article, so the cost price of the article is equal to
80 रुपीज़। दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो समझ में आ गया। अगर जो भी यहाँ पे हम लोग वही बोलते हैं कि हम लोग जब भी देखते हैं कि 100 रुपीज़ में बेचा है, ख़रीदा है, तो 120 मतलब 20% आपका प्रॉफिट हुआ है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 + 20, तो 120 रुपीज़% ऑफ कॉस्ट प्राइस। वैसे ही यहाँ पे अगर 100% में ख़रीदा है और 80% में बेचा है तो 20% लॉस हुआ है, तो मतलब 100 - 20 तो 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया था तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 100 + x। यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे 20% तो 100 प्लस कर दिए थे, यहाँ पे x% है तो इसलिए 100 से प्लस कर दिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, ए मैन सोल्ड 2 मोबाइल फोन्स फॉर ₹4560 ईच। मतलब 2 मोबाइल फ़ोन उसने इस दाम में बेचा है। वन सेलिंग द फर्स्ट मोबाइल ही गेन्स 20%। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट 20%। तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, बहुत आसान है, 100 + 20 मतलब 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये फर्स्ट केस की बात है। और बोल रहा है सेकेंड बार उसने 30% लॉस किया है। तो सेकेंड केस में लॉस है 30%। 30% लॉस क्या है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 - 30। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा और जब भी आपका लॉस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 100 - 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये अगर आपने कर लिया तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोला है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो आपका कॉस्ट प्राइस इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर आपका दिया है वह, तो देखो हम लोग बोलते हैं 4560 इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगा 4560 बाई 120%। तो खेल सॉल्व करते हैं, 4560 बाई 120/100 इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कितना आता है। आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं बताता हूँ आपका क्या आंसर आएगा। ये आया जाएगा 3800। और यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे भी 4560 दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा 4560 डिवाइड बाई 70%। तो 4560/70 इंटू बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 6514 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम लोग इसको 6514 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो पहले वाले में कॉस्ट प्राइस है 3800, ठीक है, और नेक्स्ट वाले केस में कॉस्ट प्राइस है 6514, क्योंकि इस बार तुमने ये चेंज कर दिया ना, इसमें गेन हुआ था इसमें लॉस हुआ था, तो दोनों केस में कॉस्ट प्राइस अलग अलग मिल गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या है 3800 और आया है आपका 6514। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 10314। तो ये होगा टोटल कॉस्ट प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, आपने सेम रेट में ही 2 बार बेचा है, तो मतलब 4560 रुपीज़ में ही 2 बार बेचा है, तो ये क्या हो गया 9120। तो आपका देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो लॉस हुआ है, लॉस हुआ है मतलब 10314 माइनस 9120, तो कितना आया आपका आ गया 1194 रुपीज़। ये लॉस है तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा 1194। अब नीचे क्या आता है कॉस्ट प्राइस आता है, हमेशा याद रखना परसेंटेज जब भी निकालते हैं नीचे आपका कॉस्ट प्राइस आता है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 1031 टोटल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि टोटल ओवरऑल ये ओवरऑल लॉस परसेंट, ओवरऑल ये ध्यान रखना ओवरऑल, ये ओवरऑल लॉस, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा ओवरऑल लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये अगर सॉल्व करोगे तो 11.57%। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीका मैं बताया हूँ। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्व कर पाओगे। ये थोड़ा सा
थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी होगा, पर आपको सही आंसर आएगा। देखो हम लोग एप्टीट्यूड में हमेशा देखते हैं कि आंसर सही होना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, जितना कर रहे हो वो एक्यूरेट करो, वो उसी से ही आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, थैंक यू।